इस हिसाब से आपको TRE 1 और TRE 2 दोनों को तो रद्द करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह का धांधली हुआ है तो आप समझिए कि कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा पाप हुआ है यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली को लेके ऐसा ऐसा अपडेट और ऐसा ऐसा अनसुलझा पहलू सामने में आ रहा है जो आपको हम दिखाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग डिसाइड करिएगा। क्या ये चीज़ें अगर सही होंगी तो फिर क्या हो सकता है। आप देखिए कि जो अभी चिट्ठी वायरल हो रहा है, खास करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिल रही है, इसमें कितनी सत्यता है, इसकी जांच कैसे की जाएगी, इसमें कितनी सत्यता है, इसको कैसे परख पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो वायरल हो रहा है वो चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जो चिट्ठी है आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आप लोग देखिए कि क्या कह रहा है। कि एक लेटर है जो कि वायरल हो रहा है कि सेवा में जो श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय को लिखा गया है, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU का टीम को ये चिट्ठी लिखा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष जो थे अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा जो धोखाधड़ी और ठगी का जो आरोप लग रहा है उन पे, उसके बारे में ये चिट्ठी है। और इसमें क्लियरली दिया गया है उस जो ये एप्लीकेशन जिसने लिखा है उसका एड्रेस, उसके पिता का नाम और साथ ही साथ उसका जब कहाँ पे वो रहता था पटना में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है उसके मोबाइल नंबर के साथ। और वो जो अपना साक्ष्य दे रहा है कि BPSC के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उनको 2023 में उनसे संपर्क किया था इसने। अब इसमें वो कौन कौन से नंबर से संपर्क करता था उसका नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातें चलती थी। अब अतुल प्रसाद जी जो BPSC के चेयरमैन थे, उनसे जो ये डील हुआ था कि परीक्षा को पास कराने का उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको परीक्षा पास करवा देंगे। और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे अन्य अभ्यर्थियों का भी पास कराने का उन्होंने आश्वासन दिया था। और उनके कथनानुसार मैंने अपने मित्रों और सगे संबंधियों से उपरोक्त बातों पर चर्चा की थी और तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपया देना, पैसा देना शुरू कर दिया। अब अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 रुपए की नगद और बैंकिंग माध्यम से उन्होंने रुपया लिया। अब कहा जा रहा है कि शैलेश कुमार, जिसका यहाँ पे नाम दर्ज किया गया है और पता उसका जो भी है एड्रेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। साथ ही साथ उन्होंने नगद रुपये के लिए भभुआ मंगाते थे और भभुआ जो उनका जगह होगा कहीं वहाँ पे मंगाते थे। और रुपया लेने के बाद अतुल प्रसाद ने ऐसा कहा था कि नौकरी दिलाने का भी उन्होंने पूर्ण तरह से समर्थन किया था कि हम आपको नौकरी दिलवा कर ही रहेंगे। और यहाँ पे जो क्लियरली कहा गया है कि अंतिम बार जो उसने कांटेक्ट किया था उनसे 3 मार्च से 10 मार्च के बीच उन दोनों का वार्तालाप भी किया गया था। अब अतुल प्रसाद जी जब अब पता चला कि उसका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद जो पैसा वापस करने के लिए जब इसने कांटेक्ट किया तो ऐसा इसके द्वारा कहा जा रहा है कि अतुल प्रसाद जी ने उस चीज़ों से मना कर दिया। और IAS अधिकारी होने के नाते उन्होंने धमकी भी दिया कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम पे कार्रवाई की जाएगी। और इन चीज़ों को देखते हुए उसने क्या किया कि उनकी पत्नी, जिनका यहाँ पे नाम भी मेंशन किया गया है कि अनुभा प्रसाद, जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में महाप्रबंधक के रूप पर आश्रित हैं, मतलब काम कर रही हैं, उनसे भी इन लोगों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी इन चीज़ों से मना कर दिया। ऑब्वियसली सी बात है, कोई सीधी सी बात है कि कोई अपने आप को आगे आगे ऐसा क्यों दिखाना चाहेगा। तो ये सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। अब इसमें जो है उनको जो ये लिखा है उस पर केस करने का भी आरोप लगाया गया कि तुम पे केस कर देंगे, इस तरह का लांछन अगर मेरे पे लगाओगे तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ना ही हम बता सकते हैं और ना ही ये कोई और बता सकता है। अब ये चिट्ठी जो वायरल हो रहा है, इसमें अगर 0.001% भी अगर इसमें सच्चाई होगी तो आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिहार के भविष्य, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो गया। क्योंकि अगर ऐसा इतने बड़े पदाधिकारी के नाम पर अगर इन चीज़ों को इस तरह से दिखाया जाएगा और इस तरह से अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होगी, तब आप समझ सकते हैं कि बिहार का भविष्य कितने गर्त में जा रहा है। इस हिसाब से आपको TRE 1 और TRE 2 दोनों को तो रद्द करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह का धांधली हुआ है तो आप समझिए कि कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा पाप हुआ है यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ। अब इसमें क्या है, कैसे है, इस पर इसकी सत्यता हम नहीं करते हैं, लेकिन जो ये अभी वायरल हो रहा है चिट्ठी, उस पर मैंने बात किया। अब आप इस पे
चर्चा कीजिए कि क्या इसमें सच्चाई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए कि क्या ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके कि इसमें अगर सच्चाई होगा तो इन पे कार्रवाई भी होगी, और अगर नहीं होगा तो अगर ये झूठी अफवाह है तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी गलती है आयोग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।